नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या यह महज इत्तेफाक है कि बुडापेस्ट में जो बैठक डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की होनी थी वो निरस्त हो जाती है। मालूम पड़ता है कि दोनों लोगों के बीच में बात बन नहीं पाई, इसलिए मुलाकात होगी नहीं। और उसके ठीक बाद एक खबर यह आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान नहीं जा रहे हैं। फिर यह हुआ कि साहब नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं, तो पता चला कि देखिए हुआ है क्या कि ये दीपावली का सीजन वगैरह चल रहा है, तमाम सारे त्यौहार हैं, तो पीएम की अपनी व्यस्तताएं हैं। इस कारण से वो उस जो सम्मेलन है उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हाँ, उसका सामरिक महत्व है, इसलिए सशरीर जो है वो भले ही पीएम ना मौजूद हो, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो हिस्सा बनेंगे और उनकी जगह जो है वो एस जयशंकर साहब भेजे जा रहे हैं। और ये जो सूचना है, ये सूचना आप एक तरह से कहें कि तब बाहर आई जब पीएम ने बाकायदे ट्वीट किया और कहा कि हमारी जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री से बात हुई, हमने उनको आसियान सम्मेलन के लिए बधाई दी और भाई बता दिया कि हम जो है पहुंच नहीं पाएंगे। बड़ी चीज ये है कि ये कौन सा खेल चल रहा है और पीएम क्या करने जा रहे हैं जो सबको चौंका रहा है। ये देखिए, ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है। चौंकाने वाली बात तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि उधर पुतिन साहब नहीं मिल रहे हैं ट्रंप से, इधर प्रधानमंत्री नहीं मिल रहे हैं ट्रंप से, चूंकि आसियान में जो है ट्रंप साहब मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ये सोचकर चल रही थी कि पीएम जाएंगे तो वहां ट्रंप से मुलाकात होगी, फिर ट्रंप साहब अपनी जो ऑडियंस है उसको एड्रेस करने के लिए कुछ कुछ कहेंगे, उसमें जो है कांग्रेस को भी कुछ मौका मिल जाएगा, खासतौर से बिहार चुनाव के दरमियान। लेकिन पीएम ने कहा कि मैं किसी को मौका ही नहीं दूंगा, ना कांग्रेस को दूंगा, यानी ना राष्ट्रीय स्तर पर किसी को मौका दूंगा और ना डोनाल्ड ट्रंप को मौका दूंगा कि वो किसी को एड्रेस कर पाए। प्रश्न ये है कि ये जो खेल चल रहा है ये है क्या, और ये इसलिए भी सवाल उठा रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए ही जाने जाते हैं। आप देखिए कि कनाडा में G7 की बैठक हुई और कहा जा रहा था कि पीएम उस बैठक में जाएंगे नहीं। उसका एक कारण यह भी बताया गया कि साहब, एक तो कनाडा और भारत के उस समय डिप्लोमेटिक संबंध, कूटनीतिक संबंध रसातल में जा चुके थे और उसका कारण भी था भाई वहां जो तत्कालीन सरकार थी वहां की, वो सीधे सीधे भारत के एनएसए और होम मिनिस्ट्री पर आरोप लगा रही है। तो अब इस तरह के आरोपों में तो संबंध की कोई गुंजाइश रहती नहीं है, तो इसलिए ये एकदम तय था कि पीएम कनाडा नहीं जाने वाले और कनाडा के पीएम मोदी जी को निमंत्रण भी नहीं देने वाले हैं। लेकिन आप देखिए, कनाडा के पीएम ने फोन किया और फिर नरेंद्र मोदी ने बिना समय गंवाए वो G7 की बैठक में शामिल होने गए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान की बैठक में नहीं जा रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि आसियान के साथ जो भारत के संबंध है वो कितने महत्वपूर्ण है। भाई लूकिस्ट पॉलिसी का वो अहम हिस्सा है और उसमें जितने कंट्री हैं वो चाहते हैं कि भारत की मौजूदगी रहे। ऐसे में पीएम नहीं जा रहे हैं, सामरिक वजह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं मौजूद रहेंगे। क्या कारण है? अब उसमें एक एंगल तो आप कहें कि रसिया वाला है, उसको थोड़ा समझेंगे। दूसरा एंगल जो है वो भारत वाला है और तीसरा आप एक तरह से कहें कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का है। तो पहले शुरू करते हैं कि रसिया वाला मामला क्या है। देखिए, जो अपने ट्रंप साहब हैं वो बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 ही 3 दिन पहले की बात है जब उन्होंने कहा था कि मेरी नरेंद्र मोदी से बात हुई है और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं धीरे धीरे जो है तेल खरीदना कम कर दूंगा रूस से। अब ये बयान आप दे रहे हैं और उधर फिर जो है भारत सरकार इसको डिनाई करती है। कहना यह है कि पीएम ये समझ रहे हैं कि अगर हम लोग वहां पहुंचते हैं आसियान में तो ट्रंप साहब से मुलाकात होगी और फिर ट्रंप साहब जो है वो बयान देना शुरू कर देंगे, कहना शुरू कर देंगे कि देखिए हमारी नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी और नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। ये
आप एक तरह से कहें कि एक ऐसा बयान होगा जो भारत और रूस के संबंधों पर कुठाराघात करेगा। भाई संदेह पैदा होने लगता है। तो ऐसी कोई बात ना हो, एक तो ये। और आप देखिए कि दूसरा कारण क्या है। पाकिस्तान बहुत उछल कूद मचा रहा है, बहुत ज्यादा। अभी मुनीर जो है, आप देखिए कि उसको जो आता है पीट कर चला जाता है, लेकिन वो भारत को धमकी दे रहा है, कह रहा है कि मैं तो परमाणु बम रखा हुआ हूं और भारत को जो है समझना चाहिए। मतलब आप देखिए, जिस देश के मुखिया ने 12 मई को जब देश को संबोधित किया था तो दो टूक शब्दों में कहा था कि न्यूक्लियर धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं और कोई ये ना सोचे कि न्यूक्लियर का हवाला देकर हमको डरा देगा। भाई ये पीएम ने कहा और आप उस देश को न्यूक्लियर कह के डरा रहे हैं। तो एक तो ये जो है, आप एक तरह से कहें कि भारत के नजरिए से जो संदेश देना है, एक तो रसिया एंगल हो गया, दूसरा भारत का एंगल में सीधे सीधे ट्रम्प साहब को बताना है कि देखिए आपकी वजह से जो है ना आपका बगल बच्चा बहुत उछल कूद मचा रहा है, तो इस बगल बच्चे को जो है आप थोड़ा संभालिए और कहिए कि इतना मत जो है वो बोले, नहीं तो ज्यादा बोलेगा तो भी तालिबान ने सिर्फ 2-4 थप्पड़ ही मारे, तब और थप्पड़ ये पाएंगे। यानी कुल मिलाकर पीएम वहां ना जाकर एक संदेश यह भी दे रहे हैं अमेरिका को, अमेरिका के राष्ट्रपति को, कि आप अपने लोगों को पहले संभालिए, वो किस तरह की बात कर रहे हैं। और इन्हीं को नहीं, टर्की को भी संभालिए। टर्की भी बहुत उछल कूद कर रहा है, वो जो हमारे बैकयार्ड में आकर होशियार बन रहा है। तो अगर इतनी होशियारी वो दिखाएंगे तो हम जिस तरह से मेडिटेरियन सी में उतरे हैं वो फिर टर्की के लिए और भारी पड़ेगा। तब आप कहेंगे कि आप नाटो देश के साथ ये कर रहे हैं। तो यहां से ये भी संदेश सीधे सीधे पीएम ने दिया है। और आप अंतरराष्ट्रीय अगर बिरादरी की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के नजरिए से अगर आप इसको देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ही साफ संदेश है। वो ये कि हम रूस के साथ खड़े हैं, ये एकदम स्पष्ट है कि हम रूस के साथ खड़े। आप कहेंगे कि उसमें रूस वाला एंगल कहां से आ गया? रूस वाला एंगल इसलिए आ गया क्योंकि देखिए, अगर पीएम वहां होते, यानी आसियान की बैठक में अगर वो जाते, तो सिर्फ बात तेल की नहीं होती। फिर ट्रंप साहब ये भी बयान देते कि प्रधानमंत्री ने यह वादा किया है कि वो पुतिन को समझाएंगे और यूक्रेन वार को रुकवाएंगे, और फिर वो न मालूम क्या क्या उसको लेकर बोल देते। तो इससे क्या होता कि देखिए, यूक्रेन जो है वो रूस की एकता, अखंडता और संप्रभुता वाला मसला है। और यह सीधा सीधा रूस का मानना है कि जो पहले पैक्ट हुआ था, जिस पैक्ट में यह कहा गया था कि रूस को नाटो परेशान नहीं करेगा और दूसरा रूस के इर्द गिर्द नाटो भटकेगा नहीं, तो उन सारी चीजों को नाटो ने तोड़ा। और जब नाटो ने वो तमाम सारे जो समझौते थे उनको ताक पर रखकर यूक्रेन में आया और यूक्रेन ने बिना समय गवाए जाके नाटो की गोद में बैठने की कोशिश की, तो जो गोद ले रहा है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा और जो गोद में बैठ रहा है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये रसिया की नीति एकदम स्पष्ट है। अब अगर पीएम वहां जाते तो ये मसला भी वो लेकर चले आते डोनाल्ड ट्रंप, और ना मालूम क्या क्या बयान देते। तो उस आप ये कहें कि उस एक ऐसी अकवर्ड सिचुएशन से बेहतर ये है कि हम जो है एक मुश्त एक साथ खड़े हो जाए। क्योंकि आप देखिए, ये जो हमने शुरुआत की ना कि क्या ये इत्तेफाक है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई संयोग है कि उधर पुतिन नहीं मिलेंगे बुडापेस्ट में, इधर ट्रंप रहेंगे आसियान में, इसलिए नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है जो मुझे लगता है। ये एक सीधी आप कहें और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और ये रणनीति वही है कि ट्रंप साहब जब अपने हिसाब से बोलते हैं तो इनको अपने हिसाब से खड़ा रहने दो और देखा जाएगा फिर जो होगा। तो ये एक तरह से आप कहें कि कैलकुलेटेड मूव है,
क्योंकि देखिए ट्रंप साहब दोनों तरफ से खेलते हो, पता चला व्लादिमीर पुतिन से मिले और बाद में कहें कि उन्होंने हमसे ये कहा था वो कहा था, और नरेंद्र मोदी से मिले तो यहां कहें हमसे ये कहा था वो कहा था, और कह ही रहे हैं, जिसका आप देखिए कि मुद्दा बनाने की कोशिश पिछले कई महीनों से हिंदुस्तान में चली रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप कहें कि पीएम उस बैठक का सशरीर हिस्सा नहीं हो रहे हैं। स्ट्रेटेजिक उसका महत्व है, इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो जुड़ रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।